Hello children, I hope you all are good. I am also good. Today we are going to discuss the other interesting topic of geography, that is life in tropical and as well as subtropical region. So basically in this chapter we are going to understand कि जो हमारी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं उसमें किस तरीके की लाइफ होती है, कैसा क्लाइमेट होता है, कैसा फ्लोरा एंड फौना होता है. But before that you need to understand what exactly is the tropical region and subtropical region. When I am talking about the tropical region na beta, it is very near to the equator, in between the 10 degree north and 10 degree south, इसलिए हम इसे ना इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं. सो माइंड यू, अगर आपको याद है प्रीवियस चैप्टर में भी हमने आपको बताया था इस तरीके से मैं अर्थ को बनाती हूँ. तो यहाँ पर आपका ये इक्वेटर है 0 डिग्री और ये आपकी सन की पोजीशन है. ठीक है, तो सन की डायरेक्ट रेज जो है वो इक्वेटर पर पहुँचती हैं. तो दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर. अब 0 से 10 डिग्री तक आप ऊपर जाओ और 10 डिग्री आप नीचे आओ सदर्न हेमिस्फीयर में. सो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ. ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ, ये डिग्री लगाओ एंड दिस इज नॉर्थ, एंड देन 10 डिग्री आपका यहाँ पर साउथ में. ये जो रीजन होता है ना 10 टू 10, दिस रिसीव द डायरेक्ट सन रेज, इसे इक्वेटोरियल या हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं और डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है ये एरिया. दैट्स वाई द होल ईयर दिस एरिया एक्सपीरियंसेस द ऑलमोस्ट इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स. क्लाइमेट आपको ऐसे ही नज़र आएगा यहाँ पे. इंपॉर्टेंट रीजन अगर आप देखोगे ना ट्रॉपिकल के, सो अमेजन वैली इन द साउथ अमेरिका, देन कॉन्गो बेसिन इन द अफ्रीका एंड एज वेल एज द साउथ ईस्ट कंट्रीज इन एशिया, दे ऑल्सो एक्सपीरियंसेस सच टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट और ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं. सो लाइंग टू द क्लोज टू ट्रॉपिकल रीजन आपका सब ट्रॉपिकल रीजन भी होता है, विच लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्रॉपिक्स. बोथ साइड ऑफ ट्रॉपिक मतलब अगर आपको याद है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वी आर हैविंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, और हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. So it lies between 10 degree north to 30 degree north in the northern hemisphere and 10 degree south to the 30 degree south in the southern hemisphere. यानी कि अगर ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये देखो मैं आपको दोबारा बनाती हूँ एक डायग्राम और आप देखो ध्यान से. ठीक है, थोड़ा सा इसको आप सर्कल कर लेना अच्छे से. ये आपकी हो गई अर्थ, ठीक, और ये हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया आपका 10 डिग्री ऊपर नीचे. ठीक है, अब आप 10 डिग्री से ट्रैवल करना शुरू करो. 10 से आप आओ 30 डिग्री तक. ओके, अराउंड 30 डिग्री तक, और यहाँ पर भी आप आओ 30 डिग्री तक. तो ये 10 से 30 तक का जो एरिया है दैट इज़ योर सब ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो सन रेज हैं वो आपकी स्लांटिंग पहुँच रही हैं. ओके, यहाँ आपकी डायरेक्ट पहुँच रही है तो ट्रॉपिकल रीजन है, और जहाँ स्लांटिंग हो गई आपकी वो आपकी सब ट्रॉपिक, मतलब ट्रॉपिक एरिया से जो आपका जुड़ा हुआ है 23 से अराउंड आपका 30 डिग्री. तो ये आपके हो गए सब ट्रॉपिकल रीजन. तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ इज द ट्रॉपिकल रीजन. फिर 10 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ इज योर सब ट्रॉपिकल रीजन, और यहाँ पर आपकी आ जाएंगी स्लांटिंग सन रेज. सो सब ट्रॉपिकल रीजन इज वेरी लार्ज, कवर्स द पार्ट ऑफ मेनी कॉन्टिनेंट लाइक एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. यहाँ तक सब ट्रॉपिकल रीजन है. तो यहाँ पर इस चैप्टर में बेटा आपको एक ट्रॉपिकल रीजन और एक सब ट्रॉपिकल रीजन, स्पेशली अमेजन वैली और गंगा वैली, गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली के बारे में डिस्कशन हम करेंगे. So let's start the chapter with the discussion of Amazon Valley. Amazon lies in the continent of which? South America. South America में है हमारा Amazon. The most prominent natural feature जो है यहाँ का Amazon Valley, जब हमारे दिमाग में आती है तो हम कहते हैं ओहो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर Amazon जो है यहाँ पर है,
और इस वजह से ये पूरा फर्टाइल प्लेन बनता है। आप नो इट में भी देखो, इट हैज़ बीन मेंशन दैट वर्ल्ड्स longest river is Nile, measuring about 6,695 किलोमीटर, located in Africa। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजन है, डिफरेंस क्या है? एक लॉन्गेस्ट है, एक लार्जेस्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस? लॉन्गेस्ट का मतलब होता है कितना डिस्टेंस कवर किया है उस रिवर ने, तो वो लॉन्गेस्ट हो गई। लार्जेस्ट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर कितना ज़्यादा है, तो अगर आप देखोगे नाइल से ज़्यादा वाटर जो है वो अमेजन में है। सो इसलिए अमेजन को हम जो है लार्जेस्ट वाटर कहते हैं, लार्जेस्ट रिवर कहते हैं वर्ल्ड की, और नाइल को हम लॉन्गेस्ट कहते हैं क्योंकि नाइल ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है। अब अमेजन रिवर पे चलते हैं हम। Amazon with the length of 6,556 kilometer is the main river in the world's largest river system. Together with its tributary, बहुत सारे tributary भी हैं इसके, about 1000 in number, तभी तो पानी बहुत ज़्यादा है। कितनी tributaries हो गई इसकी? 1000. The basin extends over the 70 lakh square kilometer, includes the country of Brazil, Peru, बोलिविया, यूकेडर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ये सारे इसी बेसिन में आते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रिवर बेसिन इज द रेन फॉरेस्ट विच कवर ऑलमोस्ट द 1/3 ऑफ दिस एरिया। जितना एरिया है ना अमेजन का, उसके 1/3 में इसका रेन फॉरेस्ट, जिसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, वो है। वाइड एंड वाटरी अमेजन इज नेविगेबल फॉर द लॉन्ग पार्ट और लार्जर पार्ट। अमेजन एंड्स इट द ग्लोरियस जर्नी when it join in the Atlantic Ocean near the equator। तो आप ये कह सकते हो कि अमेजन का जो माउथ है अमेजन रिवर का, दैट इज अटलांटिक ओशियन, वहाँ पे इनका एंड होता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे बहुत घने जंगल, बहुत कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, और उन्हीं की वजह से हम कहते हैं कि अभी तक शायद इकोसिस्टम में बैलेंस बना हुआ है। नोइट पे चलते हैं। हाउ द अमेजॉन गॉट इट्स नेम, भी एक कहानी है भाई। अमेजॉन नाम कैसे पड़ा? अब कई कई जगह इसे अमेजन भी बोलते हैं, कई कई जगह इसे अमेजॉन भी बोलते हैं, तो नाम कैसे पड़ गया? हुआ क्या बेटा, अ स्पेनियर्ड हु डिस्कवर्ड दिस रिवर, उन्होंने डिस्कवर किया, ही वाज सेलिंग थ्रू दिस रिवर व्हेन ही कन्फ्रंटेड द ट्राइबल विमेन वॉरियर। जब वो इस नदी के किनारे किनारे जा रहे थे तो उन्हें ट्राइबल विमेन मिली जो कि वॉरियर थी, जो लड़ती हैं ना, जैसे सोल्जर्स होते हैं हमारे वैसे। सो ही कंपेयर्ड देम विद द अमेजन, कि जैसे ये अमेजन नदी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही है, वैसे ही दीज लेडीज आर वेरी ब्रेव। सो द ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर एंड फ्रॉम दिस रिवर इट गॉट्स इट्स नेम। तो उन्होंने भी भाई कि भाई यहाँ की जो विमेन है इतनी वॉरियर हैं और एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है अमेजन, तो उससे रिलेटेड इन्होंने नाम यहाँ पे रख दिया नदी का अमेजन। नाउ मूविंग टू द टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट। अब अमेजन बेसिन का अगर हम टोपोग्राफी देखें और क्लाइमेट, सो इट इज़ द वेटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसकी एवरेज एनुअल रेनफॉल पता है कितनी है? 250 सेंटीमीटर, एंड रेन इज ऑलमोस्ट इन एवरी आफ्टरनून, that's why they are known as rainforest ना। hot and humid climate है, and this region has an average temperature of about 27 degrees centigrade। climate makes a person perspire all the time with no respite, हमेशा ऐसे ऐसे, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा, स्किन ना ऐसे स्टिकी सी हो जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है पसीना पहुँच पहुँच के, एंड इट मेक्स हिम क्वाइट अनकम्फर्टेबल। लोगों को ना बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। दो बारिश होती है, थोड़ी देर के लिए मौसम ठीक होता है, फिर आप एकदम से गर्मी हो जाती है, फिर रेन होती है, फिर गर्मी हो जाती है, तो बिल्कुल स्टिकी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। फ्लोरा एंड फाना की अगर हम बात करें, सो क्लाइमेटिक कंडीशन इन द अमेजन बेसिन आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेंस फॉरेस्ट, एंड डेंस दैट इज रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट को यहाँ पे कहा जाता है सेल्वास। तो ये आपको लर्न करना है कि व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ रेन फॉरेस्ट हेयर, दैट इज सेल्वास। ट्रीज ग्रो क्लोज टुगेदर एंड फ्रॉम द थिक, कैनोपी टाइप का बना देंगे,
एट द टॉप, इतने ज़्यादा पेड़ और ऐसे ऊपर जाओगे ना ऊंचाई पे तो ऐसा लगता है कैनोपी है। विच डज नॉट अलाउ द सन शाइन टू गो द ग्राउंड, मतलब दिन में भी आपको अंधेरा नज़र आएगा, सनलाइट जो है पहुंच ही नहीं पाती है वहाँ अंदर, वो ऊपर जो इतने सारे पेड़ घने घने हैं ना उनके बीच में से नीचे आ ही नहीं पाती। सो ड्यू टू दिस द ग्राउंड इन द फॉरेस्ट इज डार्क एंड डैम्प वेयर ओनली द शेडो टॉलरेंट प्लांट्स कैन ग्रो। सो रिच इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज, दिस रीजन हैज़ द ट्रीज लाइक, कौन से पेड़ मिलते हैं यहाँ पे, महोगनी आपको यहाँ पे मिलेगा, एबनी, बालसा, रबर, कोकोआ, नट्स, सिंकोना एक्सेट्रा, बहुत सारे आपको पेड़ मिलेंगे। एंड देयर वुड इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, लाइक हम फर्नीचर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, बोट्स बनाते हैं, एरोप्लेन, पेपर एक्सेट्रा, इन सब में इनका वुड जो है यूज होती है। अनफॉर्चुनेटली दिस रेन फॉरेस्ट आर नाउ द मैटर ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मैसिव स्केल पर इनके पेड़ों को काटा जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि फॉरेस्ट को कट करके एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन के लिए यूज़ कर लेते हैं, सेटलमेंट लोगों को बसाया जा रहा है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, इट हैज़ ऑल्सो लेड टू द लार्ज स्केल ऑफ सॉइल इरोजन ऑल्सो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये रेन फॉरेस्ट हैं, ये इकोसिस्टम को, नेचर को बैलेंस करके रखते हैं, हमें इनका डिफॉरेस्टेशन होने से रोकना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट वेरिड वाइल्ड लाइफ अगर आप देखोगे यहाँ पर, दीज रेन फॉरेस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन दिस रेन फॉरेस्ट। कैन यू इमेजिन 30% ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल, और आप बर्ड देखोगे, मैमल्स, लिजर्ड, फिशेस, डिफरेंट टाइप्स। The important birds found here are the chaccoons, hummingbirds, birds of the paradise, etc. Important mammals देखो तो monkeys, jaguar, puma, sloth, antis, आपका amidals, etc. बहुत सारे different type of species है mammals की भी, और lizard देखो तो आपको वो भी नज़र आ जाएंगी। Crocodiles, alligators too are found in the river bank. इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ स्नैक्स जो आपको मिलता है ना, जिसमें आपने बड़ी बड़ी मूवी भी बना ली है, एनाकोंडा यहीं मिलेगा बेटा, पाइथन यहीं मिलेगा। देन आपका ये नेम कितना बड़ा दिया हुआ है, बोआ कंस्ट्रक्टर, वो भी यहीं मिलेगा। द रिवर्स आर ऑल्सो वाइब्रेंट विद द सेवरल स्पीशीज ऑफ फिशेस। तो हम ये कह सकते हैं वर्ल्ड की ना बेस्ट फ्लोरा फाना आपको यहाँ पे मिलते हैं, और डिफरेंट काइंड के। The important threats to the wildlife are poaching, जो सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा है कि यहाँ पे पोचिंग और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। पोचिंग क्या होता है, इलीगल तरीके से जब हम जानवरों को मारते हैं ना, किलिंग करते हैं, दैट इज, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डिप्लेशन ऑफ द रेन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नाउ इंक्रीजिंग। क्वालिटी खत्म हो रही है रेन फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है। जब आप मारोगे तो खत्म ही होएगी बेटा। आप देखो जरा पिक्चर में कितनी सुंदर, ये क्या है हमारा, चकून है, कितना प्यारा लग रहा है। फिर ये क्या है हमारा, एंटिएटर है। फिर ये क्या है, देन आर्मेजिलो, आफ्टर दैट प्यूमा, एंड देन रेन फॉरेस्ट। देखो एक पिक्चर आप इसकी, तो वी नीड टू कंजर्व इट। देन नोइट पे चलते हैं, आपका एनाकोंडा क्या है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक इज नॉन वर्मस एंड किल्स बाय कॉइलिंग राउंड इट्स प्रे। बहुत कहते हैं ना, ये ऐसा एनाकोंडा ऐसा स्नेक है, ये कहते हैं कि निगल भी जाता है पूरा का पूरा अंदर, बहुत बड़ा है, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। नाउ मूविंग टू द पीपल, Amazon basin is inhabited by a large number of tribal community who led to a primitive life। अभी भी वो ना बहुत पुराने ज़माने के जो नहीं नोमैडिक लोग होते थे, उसी तरीके की लाइफ को वो जी रहे हैं, लेकिन हाँ वो नेचर के साथ कोई हार्म नहीं कर रहे, नेचर के साथ बैलेंस बना के रह रहे हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन जो है फिशिंग है, हंटिंग है, प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, कि जंगल का थोड़ा सा एरिया जला दिया, फिर उस पर खेती कर ली थोड़ी बहुत, जितना उनको खाना है पीना है, उसके बाद कुछ सालों के बाद वो ज़मीन छोड़ दी, जंगल में कहीं और चले गए, उसे रीग्रो करने के लिए दोबारा छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, और फॉरेस्ट फिर फर्टाइल बनने के लिए भी छोड़ देते हैं। अभी क्या है, फार्मिंग जो है मेन प्रैक्टिस होती है विमेन की, वाइल मेन जो हैं दे अंडरटेक द हंटिंग एंड फिशिंग। तो औरतें करेंगी फार्मिंग
और आदमी क्या करते हैं, वो हंटिंग और फिशिंग करते हैं। चीफ क्रॉप्स ग्रोन हेयर, जो ये उगाते हैं, दैट इज टोपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। दे ऑल्सो ग्रो द कैश क्रॉप, जिसे वो बेच सकें, दैट इज कॉफ़ी, ये हो गया आपका मीट है, कोकोआ है। दिस स्टेपल फूड, जो मेन फूड है जो यहाँ के लोग खाते हैं, वो है कसावा, जिसे कहते हैं मैन्योक। और ये कहाँ होता है, विच ग्रोज अंडरग्राउंड, जैसे हमारा पोटैटो उगता है ना ज़मीन के अंदर, वैसे ही उगता है ये। दे ऑल्सो ईट द क्वीन आंट्स एंड एग्स। क्वीन आंट खाते हैं ये, एग भी खाते हैं उसके। ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट देयर इज नो डेarth ऑफ वुड, सो दे यूज इट फॉर बिल्डिंग हट्स, हाउसेज एंड अदर इंडस्ट्रियल आर्टिकल। आप देख सकते हो इस तरीके के आपको दिख रहे हैं वुडन हाउसेस, ये बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करें, वंस द अमेजन रिवर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द रेन फॉरेस्ट। हाउएवर अभी तो ट्रांस अमेजन हाईवे भी बनाने लग गए हैं, बन गया ये आपका। एंड द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं इस रीजन की, वो कनेक्ट की गई हैं बाय एयर। सो ये था आपका अमेजन बेसिन, जहाँ पर आपके बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट हैं। अब हम चलेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन पे, क्योंकि अमेजन का है आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ यहाँ पे। अब गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली पे चलते हैं, जो कि आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है, जो आपका 10 डिग्री से ऊपर चलो 30 डिग्री नॉर्थ तक, ये वहाँ पर है। साउथ में नहीं है गंगा ब्रह्मपुत्रा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लोकेशन की बात करते हैं तो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड बाय द टू ग्रेट रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। Named after these two rivers, this plain lies in the subtropical region। देखो ये इंडिया का मैप देखो आप, ये पूरा का पूरा पिंक कलर का दिख रहा है आपको। दिस इज योर गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो ये दो नदियों के कारण ये बड़ा सा फ्लड प्लेन एरिया आपका बना है। एंड आप अगर आप देखते हो यहाँ पर, सो द फ्लैंक बाय नॉर्दर्न माउंटेन्स टू द नॉर्थ एंड द Deccan Plateau to the south. Ganga Brahmaputra Valley is one of the most fertile region in the world। आप देखो ऊपर आपको माउंटेन नज़र आएगा और नीचे इंडिया के आगे जाते हो तो यहाँ पर आपको डक्कन प्लेट्यू नज़र आएगा। और फर्टाइल होगा ही बेटा, क्योंकि इतना ज़्यादा सिल्ट, सेडिमेंट, अलूवियम बहा कर लाती हैं ये नदियाँ। गंगा ब्रह्मपुत्रा जो ये रीजन है ना, ये पूरा वैली, इसे हम नॉर्दर्न प्लेन हमारा बनता है तो हम कहते हैं फूड बाउल ऑफ इंडिया। अब इसके रिवर की बात करते हैं। द ग्रेट हॉली रिवर द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ पर है? इन द हिमालयाज। ऑन इट्स कोर्स इन द माउंटेन इट इज जॉइंड बाय द टू मेन हेड स्ट्रीम्स। जैसे ही गंगा निकलती है ना आपकी गोमुख से, तो दो हेड स्ट्रीम बनती हैं, भागीरथी एंड अलकनंदा। फिर ये जो है देवप्रयाग पे ज्वाइंट होती हैं, गंगा बनती हैं। और फिर हरिद्वार जो प्लेन एरिया है ना उत्तराखंड में, वहाँ पर ये एंटर होती है। मतलब कि तब तक वो माउंटेनियस रीजन में रहती हैं। हरिद्वार जो है आपका प्लेन एरिया, हरिद्वार में एंटर होने के बाद नाउ गंगा एंटर इनटू द प्लेन एरिया, सो मेकिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स रिच एंड वेरी फर्टाइल। इसकी बहुत बड़ी जर्नी है गंगा की। ऑफ कोर्स इन द प्लेन्स इट इज जॉइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गंडक है, गोमती है, कोसी है, तिस्ता है, यमुना है, घाघरा है। तो ये सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसके अंदर पानी की मात्रा को भी बढ़ाती हैं। चंबल, बेटवा, सोन, सेंध, दामोदर, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग रिवर्स जो हैं इनमें मर्ज हो जाती हैं। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया मेजरिंग अबाउट 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो इंडिया की ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर भी हैं। पहले हम इंडस रिवर को कहते थे, बट इंडस का मोस्ट ऑफ द पार्ट अभी पाकिस्तान में है बेटा। तो अब हमारे पास गंगा जो है वो हमारी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है। ब्रह्मपुत्रा जी की बात करते हैं तो इट राइजेज इन द तिब्बत एंड एंटर इनटू इंडिया फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपको अगर इंडिया का मैप याद है, हम ऊपर का ये पोर्शन बनाते हैं ना, जहाँ का नेपाल ऐसे आपको दिखता है इंडिया के मैप में, तो यहाँ पर आप देखोगे ना ऊपर चाइना तिब्बत जो है, वो तिब्बत जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, यहाँ पर मानसरोवर लेक है। उस मानसरोवर लेक से ये ओरिजिनेट होती हैं ब्रह्मपुत्रा। और ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, वहाँ पर एक पहाड़ है, उससे यू टर्न लेकर ये इंडिया में एंटर होती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिनेशन
है। इट इज़ जॉइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज ऑन इट्स लोअर कोस्ट। आप देखोगे तो लोहित है, दिहांग है, ये सब इसे ज्वाइन करती हैं नदियाँ। बिफोर एम्पटाइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये दोनों ही नदियाँ बे ऑफ बंगाल में एंड होता है इनका, ये क्या करते हैं, ज्वाइन होती हैं गंगा के साथ, ब्रह्मपुत्रा जी। एंड टुगेदर दीज टू माइटी रिवर्स फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ट्रायंगुलर शेप में जब इनका एंड होने लगता है, दोनों नदियाँ ऐसे ज्वाइंट होती हैं, तो इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में ये डेल्टा बनाती हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जिसका क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों में है। क्लाइमेट की बात करें तो रिवर सिस्टम क्रिएट द गुड क्लाइमेट। Entire the region is full of abundance of water. To cap this, the southwest monsoon brings the lots of rain in this region. हालांकि वेस्ट से ईस्ट तक जाते जाते ये मानसून रेन जो है कम हो जाती है। द क्लाइमेट इज मानसून टाइप। आप ये कह सकते हो कि इस रीजन का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है। हॉट समर होते हैं, वेट मानसून सीजन होता है और कोल्ड विंटर होते हैं। कोस्टल एंड हिली एरियाज हैव प्लेजेंट क्लाइमेट while the interior have extreme climate. जो नदी के किनारे किनारे उनका ठीक है, जो इंटीरियर है उनमें थोड़ा सा एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। फ्लोरा एंड फाना की बात करते हैं तो वी आर ब्लेस्ड, फ्लोरा एंड फाना इनरिच है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे फ्लोरा भी और बहुत सारे एनिमल किंगडम भी। फिजिकल फीचर ऐसा है ना बेटा कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की वेजिटेशन आपको मिल जाएगी। स्पेशली अगर आप देखोगे ना हिली एरिया उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे आपको कॉनिफेरस ट्री मिलेंगे, पाइन, देवदार, फर हो गया। प्लेन एरिया जाओगे तो आपको जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, टीक, सॉल, पीपल है, बैम्बू है, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्री मिलेंगे। सुंदरबन डेल्टा जो है सुटेबल है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, सुंदरी ट्री वहाँ मिलता है। तो कहने का मतलब है आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, हर तरीके का वेजिटेशन यहाँ मिल जाएगा। वेजिटेशन में अगर आप बात करो तो बहुत सारे पेड़ तो हैं ही, साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी वेरिड है। इसमें आपको एलिफेंट, टाइगर्स, डियर, मंकी, वन ऑन राइनो, देखो कितना प्यारा लग रहा है पिक्चर में, वन ऑन राइनो है ना, टर्टल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, बहुत सारे बर्ड्स भी बहुत सारे मिलते हैं। रिवर्स आर अलाइव विद द एक्वेटिक लाइफ। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन होने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। मोस्टली जो आपका प्लेन है ना, ये बिल्कुल फर्टाइल रीजन है। तो क्या होता है, एग्रीकल्चर इज एन एट्रैक्टिव ऑक्यूपेशन। लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। चीफ क्रॉप जो यहाँ पे उगाई जाती है दैट इज़ राइस एंड व्हीट। अनदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप अगर आप देखोगे तो मेज़ है, ऑयल सीड भी उगते हैं, शुगर केन है, आपका चना, ग्राम, जूट, ये भी उगते हैं। पहाड़ों में क्या होता है, टेरेस फार्मिंग की जाती है, थोड़े से स्टेयर्स बना के होता है ना, सो डैट जो है हम उसको सॉइल इरोजन को, वाटर को रिड्यूस कर सकें। सो ओइंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। क्योंकि पानी ज़्यादा है तो आसानी से एक साल में 2 फसल उगाई जाती है। ट्यूबवेल्स भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन भी यूज़ किया जाता है। सो क्योंकि कन्वीनियंट है, फ्लड प्लेन एरिया पूरा का पूरा, तो आसानी से आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लाइक रोड है, रेलवेज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ये बहुत आसानी से डेवलप हो जाती हैं। क्रॉप जो है बहुत ज़्यादा उगती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, फिशिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हो गया। आप देखिए यहाँ पे टी प्लांटेशन है, राइस फील्ड है, टेरेस फार्मिंग है, कंस्ट्रक्शन भी आपको दिखा रखी है। टूरिज़्म जो है वो वाइब्रेंट इंडस्ट्री है इस एरिया में। देयर आर ग्रेट नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर द टूरिस्ट तो यू कैन विजिट। ताजमहल इन आगरा, आप ये देखो आपको दिया हुआ है ताजमहल, है ना। उसके बाद आपका औरका फोर्ट, रिलीजन देखोगे तो संगम इन इलाहाबाद, लोग जाते हैं संगम पे। वाराणसी है, बुद्धिस्ट प्लेस है बिहार में, नेचुरल सीनरी है, मानस है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स आर पॉपुलर फॉर द राफ्टिंग ऑल्सो। एडवेंचरस जो आपके ये होते हैं ना प्ले गेम्स जो होते हैं, तो राफ्टिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा गंगा वैली में आते हैं।
अब बात करते हैं हम पीपल की। द प्लेन वैली रीजन इज़ थिकली पॉपुलेटेड। देखो जहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलेगी ना बेटा, कि आपको ट्रांसपोर्टेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है, इंडस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर भी है, और सबसे बड़ी बात वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। बहुत सारे शहरों को यहाँ बसाया गया है, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एक्सेट्रा, बहुत सारे शहर डेवलप हुए हैं। मेन फूड अगर आप देखोगे लोगों का तो व्हीट, राइस, फिश है। ऑक्यूपेशन बहुत वेरिड है, बहुत सारे लोग जो हैं आपके एग्रीकल्चर में भी हैं। इंडस्ट्रियल टाउन इतने डेवलप हो गए हैं कि इंडस्ट्रीज़ में भी वर्क करते हैं। आपका देखो कानपुर है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, ये इंडस्ट्रियल रीजन है। अनफॉर्चुनेटली द वेस्ट फ्रॉम दीज टाउन्स, जो कि अब इन रिवर्स में आ रहा है, उसकी वजह से रिवर पॉल्यूशन हो रहा है। गंगा एंड यमुना दिस टाइम दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। सम ट्रिब्यूटरीज हैव बिकम ऑलमोस्ट पॉइजनस। आप काली और कृष्णा नदी देखोगे, बिल्कुल कहते हैं पॉइजनस हो गई, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें जा चुका है। एट द सेम टाइम द वाटर हैज़ बिन रेंडर्ड अनफिट फॉर द बेदिंग एंड अदर थिंग्स। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया है गवर्नमेंट ने गंगा जी को क्लीन करने के लिए। हालांकि अभी तक सक्सेस उतनी नहीं मिली है, लिमिटेड सक्सेस है। सक्सेस तब मिलेगी बेटा व्हेन द पीपल आर गोइंग टू अवेयर। प्रोजेक्ट तब काम कर पाता है जब लोग उसमें कोऑपरेट करें। सो नाउ इट्स आवर टर्न टू कंप्लीट और टू सक्सेस दिस प्रोजेक्ट ऑफ नमामि गंगे। ट्रांसपोर्ट की बात हम करते हैं तो लार्ज नेटवर्क ऑफ रोडवे, रेलवेज हमें मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, नेसेसिटी भी ज़्यादा है, तो और प्लेन एरिया है तो कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है। ऑल टाउन्स एंड सिटीज़ आर कनेक्टेड विद द रोडवेज एंड रेलवेज। बहुत बड़े बड़े टाउन्स जो हैं वो बाय एयर, बाय रेलवे, बाय रोड हर तरीके से कनेक्टेड हैं। सो बोथ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा दे आर नेविगेबल। स्मॉल स्मॉल शिप इनमें चलते हैं। ट्रैवलर्स एंड द बोट्स ऑल्सो प्लाई इन दैम, and as well as increasing population has led the major problem in this area, because area जो है ये polluted होती जा रही है, pollution बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सेटल्ड हो रहे हैं। Now we are going to do the quick revision of the chapter. हमने चैप्टर में क्या डिस्कस किया? ट्रॉपिकल रीजन, जिसे हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं, जो इक्वेटर के पास है। सब ट्रॉपिकल रीजन जो दोनों ट्रॉपिक्स के पास हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। देन अमेजन रिवर जो है आपकी लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ी है, ठीक है। रेन फॉरेस्ट अराउंड द अमेजन बेसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट। ये हमें ध्यान रखना है, इसलिए हमने इन्हें बचाना है डिफॉरेस्टेशन से। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती है यहाँ पे, फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। Amazon Valley is the home of rich flora and fauna, हमेशा हमें ध्यान रखना है। लार्ज पार्ट ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन किसने बनाया है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर ने। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि ये जो दोनों रिवर हैं ये फ्लड प्लेन एरिया तो बना ही रही हैं एग्रीकल्चर के लिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी बना रही हैं। दैन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज हैं, वेल डेवलप्ड हैं, और पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है और इंक्रीज़ होती रहेगी बिकॉज ऑफ द वेल फैसिलिटीज़। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, स्पेशली पोल्यूशन और ट्रैफिक की। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। नाउ इट्स योर टर्न, डू द एक्सरसाइज केयरफुली।